यदि मैं आपसे कहूं कि आपका जो बॉडी का वेट गेन हो रहा है, यानी कि आपका जो वजन बढ़ रहा है, उसके जिम्मेदार आप नहीं, तो जो थ्रिफ्टी जीन्स है उन्हीं का ये सारा किया हुआ खेल है जो हमारी ह्यूमन बॉडी को वेट गेन की तरफ ले जाता है। ये सारी दवाइयां भी ऐसी है जो वेट गेन को प्रोत्साहन देती है। क्यों ये सारे न्यूट्रिशनिस्ट जो मार्केट में है वो ये अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड करने की बातें करते हैं कि दिस इज द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं आपकी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये चीज तो उसने 10,000 से भी ज्यादा बार सुन ली है और ये सुन के थक गया है। मैंने ये 6 महीने पहले एक वीडियो देखी थी ध्रुव राठी की। तो आपको अगर वजन कम करना है या तो अपने कैलोरी का इंटेक कम करो या फिर उन्हें ज्यादा खर्च करो। लेकिन मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि सिर्फ कैलोरी इन और कैलोरी आउट ये दो चीज पे हम बात करेंगे तो पूरा न्याय इस टॉपिक को नहीं मिलेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है तो पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विदेशी देसी चैनल पर। आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पर बात करने जाने वाले हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि आपका जो बॉडी का वेट गेन हो रहा है, यानी कि आपका जो वजन बढ़ रहा है, उसके जिम्मेदार आप नहीं, तो सदियों से ये परंपरा चली आई है कि जो बॉडी वेट गेन होता है उसके जिम्मेदार हम अपने आप को ठहराते हैं। लेकिन एवोल्यूशनरी हम देखें तो ह्यूमन बॉडी इज मेड टू गेन वेट एंड नॉट लूज वेट। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इवोल्यूशन की नज़र पे हम देखें, यानी कि विकास या विकृति भी आप उसे कह सकते हैं, इसके नज़रिए से यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें ह्यूमन बॉडी को हमेशा एक ही रूल सिखाती है, वेट लूज नहीं, वेट स्टोर करो। यदि आप जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है तो पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम है थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस। यहां पर मैंने लिखा हुआ है थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस। ये एक बायोलॉजिकल थियरी है जो हमें समझाती है कि बॉडी के अंदर वेट गेन कैसे होता है। ये जो थ्रिफ्टी जीन्स है, पुराने ज़माने के अंदर यानी कि आदि मानव के टाइम में जब हम हंटर गैदरर्स थे, हंटर गैदरर्स यानी जब हम हंट करते थे और फूड को गैदर करते थे, यानी कि जब हम हंटर गैदरर्स थे उस ज़माने के अंदर बॉडी को सरवाइव करने के लिए और खाना ढूंढने के लिए कैलोरीज को स्टोर करना बहुत ही ज़रूरी होता था। धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर ऐसे जीन्स डेवलप हुए जो एनर्जी को स्टोर करना सीख गए। यानी कि ये जो थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस और थियरी है हमें ये समझाती है कि हमारी बॉडी हमेशा से एनर्जी को स्टोर करने में मानती है, एनर्जी को लूज करने में नहीं मानती। इसे हम बॉडी का एंटी स्टार्वेशन रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बॉडीज एंटी स्टार्वेशन रिस्पॉन्स, जो हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत ही मदद रूप रहा है। तो दोस्तों, पहले के ज़माने से लेकर आज के ज़माने के अंदर क्या चेंजेस आए, राइट? तो जीन्स तो वही रहे जो एनर्जी को स्टोर कर रहे थे। एक बहुत ही बड़ा चेंज आया कि जो पहले के ज़माने में हमें खाना ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, 2 या 3 दिन वेट करते थे तब जाके खाना मिल रहा था, उसकी जगह पर आज हमें खाना डायरेक्टली अपने सोफे पे डिलीवर्ड मिलता है, राइट? पोर्शन ऑफ साइजेस बढ़ गए। पहले के ज़माने में पोर्शंस छोटे थे फूड के, अब पोर्शंस बहुत ही बड़े हो चुके हैं। कैलोरी रिच न्यूट्रिएंट फूड मिल रहा है और लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटीज़ हुई है। इतने डिफरेंसेस आप पहले के ज़माने से आज देख सकते हो और इसी चेंजेस की वजह से आज हम ओबेसिटी एपिडेमिक के अंदर आए हुए। मैं आपको अमेरिका के फिगर्स दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि 42% ऑफ अमेरिकन एडल्ट्स आर ओबीस। यदि आप भारत में रहते हो या और कोई कंट्रीज़ के अंदर आप रहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारी जो कंट्री है या आप जिस कंट्री के अंदर हो उस कंट्री के अंदर ओबेसिटी रेट क्या है। अमेरिका के अंदर अभी 42% ऑफ अडल्ट्स आर ओबीस, और यदि आप ओवरवेट और ओबेसिटी को कंबाइन करें तो मोर देन 74% पॉपुलेशन इज अंडर ओवरवेट एंड ओबेसिटी। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो मैं जब बनाऊं, यानी कि वेट लॉस का वीडियो मैं जब बनाऊं, तब आपको मैं ये BMI कैलकुलेटर दिखाऊंगा। आप आपके स्क्रीन के सामने ये कैलकुलेटर अभी देख सकते हैं।
तो दोस्तों वापस से मैं बता रहा हूँ कि ये जो थियरी है थ्रिफ्टी जिन हाइपोथेसिस, ये हमें सिखाती है कि आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। ये जो थ्रिफ्टी जीन्स है उन्हीं का ये सारा किया हुआ खेल है जो हमारी ह्यूमन बॉडी को वेट गेन की तरफ ले जाता है। तो आइए, ये चीज़ तो हमने देख ली, लेकिन और डिटेल में इसकी बायोलॉजी की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों अब हमारा दिमाग चलना शुरू हो गया है। हमें पता चल चुका है कि हमारी जो ये ह्यूमन बॉडी है वो सदियों से वेट गेन करने के लिए ही बनी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिसकी वजह से ये जो वेट गेन का प्रोसेस है वो कन्वर्ट हो जाए वेट लॉस के अंदर। उससे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसकी बायोलॉजी। आप सभी ने ये वर्ड सुना होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये ब्रेन का एक छोटा सा ऐसा हिस्सा है जो वेट गेन और वेट लॉस को रेगुलेट करता है। और जब आपको भूख लगती है तब भी ये सिग्नल भेजता है कि भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाना लाओ। तो ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर कि क्यों ये सारे न्यूट्रिशनिस्ट जो मार्केट में है वो ये अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड करने की बातें करते हैं। जब भी हम अनहेल्दी फूड या फिर हाई फैट डाइट वाला फूड या फिर प्रोसेस फूड खाते हैं तब ये जो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, और न्यूरॉन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं जो सिग्नल भेजते हैं आपके नर्व सेल्स को, वो डैमेज हो जाते हैं। और ये जो रेगुलेशन होता है उसका कि भाई जब पेट भर जाता है तो सिग्नल जाती है कि खाना बंद कीजिए, उसमें इरेगुलरिटी आती है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि प्रोसेस फूड को कम खाया कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो थर्मोस्टेट इरेगुलरिटी जब आ जाती है तब हमारी जो बॉडी है वो कैलोरीज को ज़्यादा स्टोर करना शुरू कर देती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर कि यदि हमारे घर के अंदर एक थर्मोस्टेट है और सर्दी की सीज़न है तो आपको उसका सेटिंग 70 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि आपने कर दिया तो 70 डिग्रीज तक जब टेम्परेचर घर का नहीं आता तब तक घर का हीटर चलता रहेगा। जैसे ही ये 70 डिग्रीज को हिट कर देगा हीटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सेम रूल अप्लाइज यहाँ पर भी। आपका जो हाइपोथैलेमस है, जब हम प्रोसेस फूड ज़्यादा खाना शुरू करते हैं तो हमारा बॉडी जो वेट गेन करती है तो हाइपोथैलेमस अपने आप ही हायर वेट पर रीसेट हो जाता है। हाइपोथैलेमस जो यहाँ पर रीसेट हो चुका है वो तब तक आपको सिग्नल नहीं भेजेगा जब तक वो हाई पॉइंट को अचीव न कर पाए। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोसेस फूड को बने उतना अवॉइड कीजिए। थर्मोस्टेट इरेगुलरिटी होने के बाद हमारी जो बॉडी है वो ओवरवेट की तरफ चली जाती है। ओवरवेट विल लीड टू मोर ओवरवेट और मोर ओवरवेट विल लीड टू ओबेसिटी, और ओबेसिटी के बाद तो आप सब जानते हैं कि स्लीप एपनिया, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियों का घर हमारा शरीर बन जाता है। दोस्तों मैंने लास्ट वीक ही एक एपिसोड बनाया था जिसमें हमने ओजेम्पिक डायबिटीज़ की बात की थी। यहाँ पर मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। डायबिटीज़ के अंदर मैंने बात की थी जब भी किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ या डायबिटीज़ डायग्नोस होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पूरी बड़ी अपनी टीम बना लेते हैं, गेम प्लान बना लेते हैं, डाइट प्लान बना लेते हैं और फिर पेशेंट के पास आके पेशेंट को बोलते हैं कि दिस इज़ द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं आपकी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। जी हाँ, वापस से सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ आपकी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। ये जो सारे डॉक्टर्स है वो कोई भी डॉक्टर आपको आके ऐसा नहीं बताएगा कि आपकी डायबिटीज़ को मैं क्योर कर दूंगा। एक बार आपके बॉडी में ये डिजीज़ आ गई, ये सारी क्रॉनिक कंडीशंस है, एक बार आपको ये क्रॉनिक कंडीशंस लग जाती है तो आपको सिर्फ मैनेजमेंट ही मिलता है, यहाँ पर क्योर नहीं मिलता। मैंने ये चैनल अभी अभी शुरू की हुई है। मुझे जब जब भी टाइम मिलेगा अपने बिजी स्केड्यूल में से बाहर आके तब तक मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैं ईच एंड एवरी ये क्रॉनिक डिजीज है उसमें डिटेल में बात करूंगा और हम ट्राई करेंगे कि उसके सारे जो क्योर है वो ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि जिसकी वजह से आपको दवाइयाँ तो आप अभी मेंटेन करने के लिए या मैनेज करने के लिए खा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वी विल लीड टूवर्ड्स
गेटिंग और फाइंडिंग अ क्योर फॉर दीज डिजीज स्टेट्स। चलिए वापस से वो टॉपिक पर आते हैं, हमारे बायोलॉजी पर। ये सारी चीज तो आपको मिल गई और उसके ऊपर चेरी ऑन टॉप कई सारी दवाइयां भी ऐसी है जो वेट गेन को प्रोत्साहन देती है। तो यदि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपका हाइपोथैलेमस इरेगुलेट हो चुका है, आप बॉडी वेट गेन ऑलरेडी कर रहे हैं और ऐसी दवाइयां ले रहे हैं आप जिसके कारण और भी वेट गेन हो रहा है, राइट, तो ये सब कुछ मिलके आपको पूरा ओबेसिटी एपिडेमिक में डाल देता है। अगला एपिसोड हम जब बनाएंगे तब मैं डिटेल में बात करूंगा आपको कि ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो वेट गेन करती है और उसके ऑल्टरनेटिव क्या है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके कारण आप वेट गेन नहीं करेंगे। ओबीस पेशेंट जो होते हैं जब बॉडी वेट लूज करने का ट्राई करते हैं तो सबसे पहला थॉट उनके दिमाग में आता है कि हम फास्टिंग करें, राइट, लेकिन फास्टिंग जैसे ही करते हैं तो बॉडी विल थिंक कि बॉडी इज स्टार्विंग राइट नाउ और ये हंगर हार्मोन को रिलीज करेगी और जो फुलनेस हार्मोन है उसको डिक्रीज करेगी। तो जब आप फास्टिंग कर रहे हो वो महीना, लेट्स से आप 1 महीना फास्टिंग किया तो 1 महीने तक आपका बॉडी फुल्ली लूज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप फास्टिंग स्टॉप करोगे वापस से बॉडी गेन हो जाएगा। आप सभी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। कई सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैंने देखा हुआ है कि विद इन 2 ईयर्स, राइट, कि आपने लेट्स से 10 या 15 पाउंड वेट लॉस किया था तो विद इन 2 ईयर्स ऑफ योर लाइफ ये वेट जो है वो एटलीस्ट हाफ ऑफ द वेट इज बीन रीगेन्ड। और मैंने ऐसा भी देखा है कि विद इन 5 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ एटलीस्ट 80% ऑफ द बॉडी वेट इज रीगेन्ड। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। आज का सबसे बड़ा टेक अवे पॉइंट मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई भी ओबीस पेशेंट को देखें, यदि आपके फ्रेंड सर्कल में हो या फैमिली के अंदर हो, तो आप कभी भी उनको जज मत करना कि ये बंदा बहुत खा रहा है यानी खा खा कर इसका पेट बड़ा हो गया है। नहीं, आपको मैंने आज ही बताया कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ह्यूमन बॉडी इज मेड टू गेन वेट। ये आपकी गलती नहीं है, ये पेशेंट की खुद की गलती नहीं है। आपके पास कई सारे लोग आते हैं कि भाई मेरा बॉडी वजन बहुत बढ़ गया है, मुझे उसे कम करना है, तो सबसे पहला रिस्पांस हम उसे देते हैं तो खाना कम कर दे। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये चीज़ तो उसने 10,000 से भी ज़्यादा बार सुन ली है और ये सुन के थक गया है, राइट, तो उसे ये नहीं सुनना। उसे आप और कुछ मोटिवेशनल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उसे ये कह सकते हैं कि आप इसका होप लूज मत कीजिए, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल लगते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लगेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट अप्रोच लेना पड़ेगा, उसमें दवाइयाँ भी लगेगी। दवाइयाँ का यूज़ यहाँ पर एक टूल की तरह करना है। आपको दवाइयाँ अडॉप्ट नहीं करनी कि पूरी ज़िंदगी दवाई पे डिपेंडेंट नहीं होना है, उसको सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ करना है। 2-3 पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्यों हम सब इस बीमारी के शिकार बनते हैं, राइट, बिकॉज वी ऑल लिव इन ए ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट। आज हम सभी लोग एक ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि वेट गेन की बीमारी ओवरवेट से ओबेसिटी की तरफ चली गई है। 2-3 एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। आप एक कपल का एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरा खुद का भी अनुभव है। जब हम कपल स्टेज के अंदर रहते हैं, 2 ही लोग रहते हैं, 2 ही लोगों का खाना पकाना होता है, अंत में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम लेते हैं, फिर जो कुछ भी बचा है या तो आपकी वाइफ आपको कहेगी या आप उनको कहेंगे कि भाई इतना ही तो बचा है, चलो ना ख़त्म करो, फ्रीज में कहाँ रखे या इसको कहाँ फेंक दे। ऐसा करते 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 एवरीडे टीवी के सामने बैठ के बड़े बड़े तपेले भर के हम खाना ख़त्म करते हैं। यू डोंट रियलाइज, लेकिन इवेंचुअली, राइट, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल बाद इसका रिजल्ट जब मिलता है, देन यू स्टार्ट सीइंग ऑल दैट वेट गेन, राइट। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट। यदि आप भारत में रहते हो, राइट, इफ यू आर लकी एंड स्टेइंग इन इंडिया, देख लीजिए कि भाई नवरात्रि के बाद पूरे त्यौहार ही त्यौहार आते हैं। नवरात्रि ख़त्म होती है, फिर दीपावली आती है, फिर क्रिसमस आ जाती है, उत्तरायण आ जाती है और फिर सीज़न आ जाती है शादियों की। एवरी अदर डे और एवरी अदर वीकेंड कहीं कहीं पर इवेंट होते हैं और हम बहुत सारा खाना खाते हैं, राइट। और फिर नया साल जैसे ही आते हैं, देन वी स्टार्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि अब इस साल मुझे कुछ भी करके वज़न कम करना है। फिर हम जून जुलाई तक वज़न कम करेंगे और वापस से सर्दियों के सीज़न में सारा वेट गेन कर लेंगे। अगेन ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट। और एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं वहाँ पर अच्छी अच्छी कूपन्स लगती है, बाय 2 गेट 2 फ्री,
हाँ, जो बड़ी बड़ी चिप्स के पैकेट्स आते हैं, प्रोसेस फूड्स आते हैं, कुकीज़ आते हैं, ड्रिंक्स आते हैं, सोडाज आती है, तो हम देखते हैं साइन कि भाई ये 2 लेंगे तो 2 फ्री में आएगी, चलो उठा लेते हैं। ये सारे प्रोसेस फूड हम घर के अंदर लेके आते हैं और फिर पूरा दिन, दोपहर को, शाम को, जब भी टाइम मिले ये सारा फूड हम अपने पेट के अंदर डालते हैं। अगेन वी आर लिविंग इन एन ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट का। यदि आप अकेले रहते हैं और आपके पेरेंट्स आते हैं, मेरा ये भी अनुभव रह चुका है कि हमारे पेरेंट्स जब इंडिया से यहाँ पर विज़िट करने आते हैं, 5 महीने 6 महीने रहते हैं, जब भारत में होते हैं तो वहाँ पर वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का वेदर ऐसा होता है कि आप 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम खाइए फिर भी आपका जो खाना है वो सब पच जाता है, यानी पाचन शक्ति आपकी मजबूत होती है वहाँ पर। लेकिन यहाँ की लाइफस्टाइल में हम ऐसे यूज्ड है कि हम 1 या 2 टाइम ही खाते हैं, मैक्सिमम 2 टाइम। मुझे याद नहीं कि मैंने कब 2 टाइम खाना खाया है। अर्ली मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट और लेट इवनिंग में डिनर करके हम सो जाते हैं। दोपहर को लंच खाने की यहाँ पर आदत नहीं होती है। तो पेरेंट्स जब आते हैं, राइट, तो इफ़ दे स्टार्ट कुकिंग, जैसे ही आते हैं उनको बड़ा शौक लगता है कि भाई क्या आप 1 टाइम ही खाते हो, 2 टाइम ही खाते हो, यहाँ पर दोपहर का लंच नहीं बनता? जी नहीं बनता। तो वे जब यहाँ पर आते हैं तो दोपहर का खाना बनाते हैं, तो थोड़े थोड़े दिन के बाद हमें भी आदत लग जाती है कि चलो उनके साथ खाना खाना शुरू कर देते हैं। अपने आप को हम रोक नहीं पाते। दिस इज़ अगेन एन ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट जो हमें सपोर्ट करता है कि भाई आप वेट गेन की तरफ प्रेरित करता रहता है कि आप वेट गेन की तरफ बढ़ते रहे। लास्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि मैंने ये 6 महीने पहले एक वीडियो देखी थी ध्रुव राठी की। कैलोरीज को स्टोर करने के लिए उन्हें ज्यादातर टाइम फैट में कन्वर्ट करके बॉडी के द्वारा रखा जाता है, जिससे हमारा वजन बढ़ता है। तो आपको अगर वजन कम करना है, या तो अपने कैलोरी का इंटेक कम करो या फिर उन्हें ज्यादा खर्च करो। वहाँ पर उन्होंने वेट लॉस का बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था। उन्होंने कैलोरी इन कैलोरी आउट का एग्जाम्पल दिया था कि भाई बैंक के अंदर कितने पैसे आते हैं और बैंक से कितने पैसे जाते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो उनका रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि सिर्फ कैलोरी इन और कैलोरी आउट, ये 2 चीज़ पे हम बात करेंगे तो पूरा न्याय इस टॉपिक को नहीं मिलेगा, राइट। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि यदि मैं आपको पूछूं कि टाइटैनिक जो शिप थी उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ। कई सारे लोग ऐसा मुझे कहेंगे कि टाइटैनिक का एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि वो आइसबर्ग को टकराई। लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूछूंगा कि आइसबर्ग को क्यों टकराई, राइट। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन कि आइसबर्ग को क्यों टकराई, बिकॉज इट वॉज गोइंग टू फास्ट। तो आप कैलोरी इन की बात जब करते हैं कि कैलोरी इन की वजह से बॉडी वेट गेन करता है, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप कैलोरी इन ज्यादा क्यों कर रहे हैं, राइट। वाई योर बॉडी इज फीलिंग मोर एंड मोर हंग्री। इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि आपको हमेशा भूख क्यों लग रही है, कि आपको ज़्यादा भूख क्यों लग रही है, तो आप पास्ट में जाके जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड, यानी पैकेज फूड, बाहर का खाना, वाइट ब्रेड, बटर, जाम, बेगल, क्रीम चीज़, ये सब एक्स्ट्रा बाहर का प्रोसेस फूड आ गया है, जिसकी वजह से ये जो फूड हम जो खाते हैं वो सारा फूड स्टोरेज में चला जाता है, जिसकी वजह से एवरी टाइम यू फील लाइक यू आर हंग्री। आपने ये महसूस किया होगा कि यदि हम 3-4 दिन बाहर का खाना खा लेते और फिर 4-5 दिन बाद जब हम घर पे आते और फाइनली जब घर का खाना खाते हैं तो अपने आप को कहता है हाश आज पेट भर के खाया, या आज महसूस हुआ कि भाई मैंने कुछ खाया है। क्यों? क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस फूड था, बाहर का फूड था, कभी भी आपको फुलनेस वाली फीलिंग नहीं देगा, कभी भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं देगा कि संतुष्टि वाली फीलिंग नहीं देगा, राइट। दैट्स द मेन रीज़न एंड मेन टेक अवे फ्रॉम टुडेज एपिसोड। यदि आप इस एपिसोड से ज़रा भी इन्फ्लुएंस होते हो तो आप प्रोसेस फूड है वो जितना हो सके उतना कम आपके डेली रूटीन के अंदर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वेट लॉस की तरफ जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी और आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो के अंदर हमने आपको दी है और मैंने जैसे प्रॉमिस किया आपको कि अगले वीडियो के अंदर हम ऐसी दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो दवाइयाँ वेट गेन करती है और कैसे इस दवाई का ऑल्टरनेटिव हम फाइंड कर सकते हैं या कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। जब तक हम नए वीडियो के अंदर नहीं मिल रहे तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।